हाय। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। तो कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? उम्मीद है कि अच्छा ही हुआ होगा और जैसा भी गया होगा आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो किस्मत की चाबी है वो आपने रंग ली है। ओएमआर शीट में आप जो भी किए अच्छा ही किए, क्योंकि सब आदमी अपने हिसाब से बेस्ट ही करता है। और यदि नहीं हो पाया, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक वेट कर लीजिए। कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। पेपर टफ था पिछले बार के मुकाबले। पिछले बार या फिर आप पिछले से कई बार पीछे भी जाएँ तो तब भी टफ ही था। पेपर लेंदी भी था, टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि क्वेश्चन एक-एक क्वेश्चन के 4-4 स्टेटमेंट थे और चारों पढ़ने में फिर टाइम लग जा रहा था। और तो इसलिए अभी कट ऑफ करना कोई मतलब कोई कुछ बोल नहीं सकता कितना कट ऑफ जा सकता है। लेकिन हाँ, यदि आप एस्टिमेट लगाना चाहते हैं तो यदि आप 80 स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। जनरल में भी यदि आप 80 कर रहे हैं तो लगभग लगभग सेफ ही हैं, क्योंकि वैकेंसी भी लगभग आप देखिए कि 13,000 लेता है, तो लगभग आपका 1300 के आसपास ही वैकेंसी है। तो 10 गुना लेता है तो 13,000 लेगा, 14,000 कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, 14,000 के आसपास कैंडिडेट को लेना है। तो इसके लिए आप ज़्यादा आप कुछ कर सकते हैं नहीं, तो जो आपके हाथ में था वो आपने कर लिया। जो अब टीचर्स के हाथ में है, कंप्यूटर के हाथ में है, टीचर के हाथ में नहीं, कंप्यूटर के हाथ में है सब कुछ। और वही आपका कॉपी चेक करेगा और फिर जो भी बीपीएससी आंसर की बना के देती है उस हिसाब से कंप्यूटर आपको चेक करके देगा। तो बस अब आप बीपीएससी के ऊपर भरोसा रखिए। और अभी प्रोविजनल आंसर की 1 सप्ताह में जनरेट होगा। फिर उसमें यदि आपको कोई लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर चेंज होना हो तो आप डालिए अपना रिप्रेजेंटेशन डालिए और सही होगा फिर फाइनल आंसर की आएगा। और फाइनल आंसर के बाद फिर लगभग 1 महीने बाद जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यही प्रोसेस है बीपीएससी का। और इसी प्रोसेस से आप गुजरना पड़ेगा आपको, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। इसलिए आप अपने आप को धैर्य में रखिए, पेशेंस रखिए और आगे के लिए रणनीति बनाइए। क्योंकि देखिए, जो जिनका एग्ज़ाम जैसा भी गया हो, वो आगे आपको पढ़ना ही होगा। जिनका एग्ज़ाम ख़राब गया हो, उनको भी मेंस के लिए तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन मेंस में ही होना है। क्योंकि मेंस डिसाइडिंग है, मेंस जो है मेन ही है, इसलिए उसका नाम ही मेंस है। तो इसलिए मेन है वो। क्योंकि आपका अच्छे नंबर मेंस में आते हैं तो आपका इंटरव्यू में कम भी नंबर आएंगे तो आपको अच्छे पोस्ट मिल जाएंगे। और प्रीलिम्स जो है आपका एलिमिनेशन का है। वो चेयरमैन भी बताया था, चेयरमैन बीपीएससी के भी चेयरमैन सर ने भी बताया था कि बीपीएससी एलिमिनेशन राउंड ही होता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि आप उस टाइम आपको याद नहीं आ रहा होगा, या फिर आपकी मनोस्थिति कैसी है उस टाइम पे, पेपर कैसे हैंडल कर रहे हैं आप उस टाइम में, आपका जो मतलब कि टाइम हैंडलिंग कैपेसिटी है वो कैसा है, क्वेश्चन हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है, स्ट्रेस आप ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। तो ये सब के वजह से बहुत सारा होता है कि मिसकैलकुलेशन हो जाता है, कि जैसे आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो और आप मार्क कुछ कर देते हैं। फिर ओएमआर शीट भरने के टाइम में बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है। भरने के कुछ और भर देते हैं, जल्दी-जल्दी में कुछ और भर देते हैं। तो ये सब टेक्निकल और मैकेनिकल ये सारे एरर्स होते हैं। उसके बाद ही रिजल्ट बनता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं रिजल्ट बनने में। ऐसा नहीं है कि बस आपको नहीं आता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो आपको आता ही है, क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही होंगे। लेकिन होता है किसी-किसी दिन जो है आप नहीं परफ़ॉर्म कर पाते हैं, इसलिए आप उदास नहीं हो और आप अपने आप को मेंस के प्रिपरेशन के लिए तैयारी करें। और मेंस के प्रिपरेशन में आपको मैं हेल्प करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप यदि आप प्रीलिम्स पास करते हैं तो आपके लिए बस 2 महीने ही बचा होगा, क्योंकि 3 महीने बाद ही एग्ज़ाम ले लेता है मेंस का, प्रीलिम्स के 3 महीने बाद। पिछले बार भी देखिए सितंबर में आपका 69th में यदि देखते हैं तो सितंबर में हुआ था और फिर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम ले लिया। तो इसी तरह आपका 70th में देखिए कि आपका 4 जनवरी को लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम जो हुआ था, और आपका अप्रैल में एग्ज़ाम ले लिया। तो लगभग-लगभग 3 महीने 10 दिन 15 दिन देता है। तो 3 महीने में पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पहले से ही पढ़ने दीजिए, क्योंकि अब जो है रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा
और फिर आपके पास 2 महीने ही बचेंगे। तो इसलिए आप अभी से है पढ़ने का तैयारी कीजिए, और बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, एडीईओ और भी दरोगा के भी फॉर्म आ रहे हैं, तो वो सब भी आप भरिएगा, तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अब हमें आगे क्या करना है, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो है वो आगे आगे और भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्या नहीं करें और क्या करें, ठीक है? 1 मिनट। तो आगे क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब जो है आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है? मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, और मेंस के प्रिपरेशन में जो है आपका सारे सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी काम आने वाला है। और हम क्या करने जा रहे हैं कि देखिए, आपका अभी जो एग्ज़ाम है उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछता है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको, जब तक आप बुक पढ़ेंगे नहीं, आप चीज़ें को रिलेट नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। आप नहीं कर पाएँगे। मेंस में तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। प्रीलिम्स में होगा कि आप रट के, या फिर जैसे किसी भी तरह यदि आप पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपका हो सकता है कि आप बना लें। लेकिन मेंस में है, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, और मेंस में जब लिखना पड़ेगा तो आप ये कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम जो है यहाँ आपसे बस इतना ही बोलेंगे कि आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और हम जो है वो करने जा रहे हैं कि सबसे पहले देखिए, अ, हम होलिस्टिक प्रिपरेशन करेंगे। और होलिस्टिक प्रिपरेशन में क्या करेंगे कि जैसे देखिए, ये अर्थ है, ठीक है? और ये अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर हम लोग सब कुछ इसी के ऊपर पढ़ते हैं। अर्थ कैसे बना, इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके बाद फिर धीरे-धीरे फिर ह्यूमन्स कैसे सेटलमेंट हुआ, फिर कहाँ उन्होंने एग्रीकल्चर कहाँ स्टार्ट किया, मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ये सारे पीरियड्स होते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड, फिर मौर्य एज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारे लेते हम लोग यहाँ तक 1947 का वार, उसके बाद फिर अभी तक प्रेजेंट कंडीशन तक जो है वो क्या सब चल रहा है। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, जो 1 मिनट, तो हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ा जाए आगे? तो देखिए, अब हमें कैसे पढ़ना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, ठीक है? ज्योग्राफी से ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स बनने का क्या टाइम था, और हम लोग क्या करेंगे, डेट वाइज करते रहेंगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। देखिए, प्रीलिम्स में क्या होता है कि डेट पूछता है आपसे, फैक्ट्स पूछता है, और जो भी याद करना मुश्किल हो जाता है। और मेंस में आपसे उसका कोरिलेशन पूछेगा, तो हम लोग दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे। एक लाइन में, एक कॉलम में मैं आपको डेट, पूरा डेट मतलब, यदि मैं बात करूं तो स्टार्टिंग से, जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है, या फिर उससे पहले से भी, जब से यूनिवर्स बना है, वहाँ से लेके आज तक का हम लोग पढ़ेंगे। और वहाँ से लेके सबसे पहले क्या करेंगे कि ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, फिर ज्योग्राफी के बाद फिर हम जब अर्थ का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर अर्थ के फॉर्मेशन के बाद फिर माउंटेन्स फॉर्मेशन, लेक्स फॉर्मेशन, ग्लेशियर, ये सब फॉर्मेशन। उसके बाद फिर हिस्ट्री में आ जाएंगे, हिस्ट्री के जो भी, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इवेंट्स है, ठीक है? तो हिस्ट्री में आ जाएंगे, और हिस्ट्री के बाद एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, डेट वाइज हम लोग करते 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 यहाँ तक आ जाएंगे। अब फिर 1947 का टाइम आता है, फिर 1947 में आपको पॉलिटी बनता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो हम वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ देखेंगे। फिर 1947 से फिर जब आप आगे चलते हैं, तो फिर हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के इकोनॉमिक्स देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, क्या काम करता है, अलग अलग पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, फाइनेंस, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, ये सब जो भी बनता आ गया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स देखेंगे कि इमरजेंसी क्यों लाना पड़ा, इमरजेंसी के बाद कौन से अमेंडमेंट्स आए हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे, होलिस्टिक यदि पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगा, और आपको चीज़ें याद नहीं करना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस थोड़े से कुछ कुछ फैक्ट्स तो रटने ही पड़ेंगे,
लेकिन ज़्यादा फैक्ट्स नहीं रटना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपका मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू सब कुछ आप अच्छे से कर लेंगे। और यही बस डिमांड होता है एग्जामिनेशन में कि आप सब कुछ अच्छे से अपना बेस्ट दे पाएँ। तो यही है जो आपको करना है। और आप हैं, आप जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैं वीडियो लाना स्टार्ट कर दूँगा। और जब हम लोग अभी करंट में आ जाएँगे तब लास्ट ईयर से, मतलब कि जनवरी से, इसी जनवरी से मैं आपको डेली का करंट अफेयर्स भी बता दूँगा, क्योंकि अभी मंथली है, ये तो मंथली है, उसके बाद फिर अभी डेली भी आ जाएगा। और उससे पहले जो है हिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि 2024 हमारे लिए हिस्ट्री हो गया है, तो हिस्ट्री के जो भी इवेंट्स होंगे वो भी बता दूंगा। कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज़ लाई है या फिर कौन से प्रोग्राम्स लाई हैं वो हम बताएंगे, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स भी देख लेंगे। बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब करते रहेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा आता है, देखिए हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि देखिए पहले कोई भी एक थ्योरी आता है, फिर उस थ्योरी का पहले हाइपोथेसिस आता है, हाइपोथेसिस के बाद उसका फिर प्रूफ आता है, फिर प्रूफ होने के बाद वो थ्योरी बनता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से कंडीशन में कब क्या थ्योरी लाया और फिर वो कैसे कैसे जाके उससे डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद हम लोग उसका अभी प्रेजेंट एप्लीकेशन देखेंगे। फिर प्रेजेंट एप्लीकेशन के बाद फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट फ्यूचर में और क्या होने वाला है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी बने हैं उसके समिट्स कहाँ हुए हैं, वो समिट में कौन कौन से मेंबर्स बने हैं। तो ये सब हम लोग ऐसे ही देखेंगे और इस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो होप आपके लिए जो है वो आप मतलब ऐसे यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये एक लाइन है कि कर्म करें फल की चिंता ना करें। तो आप अभी से आप अपना कर्म करने में जुट जाइए। और नेक्स्ट ईयर बीपीएससी कब होगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन होगा ही, ज़रूर होगा, एग्जामिनेशन तो होगा ही। अब सीटें भले ही 1200 नहीं आए, सीटें भले ही 800 ही आए, 400 ही आए, उसका तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी जो है आपका एग्ज़ाम है ADEO जैसे एग्ज़ाम है, वो उसमें लगभग लगभग 1000 पोस्ट हैं, तो उसके लिए तैयारी कीजिए। फिर SI का पोस्ट है वो तैयारी कीजिए। तो ये सब है जो आप तैयारी कर सकते हैं और आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जॉब, जो भी जॉब है आप वो कर सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए और हॉलिस्टिक पढ़िए। मैं वीडियो जल्द ही लाना स्टार्ट करूँगा और डेट वाइज, प्लेस वाइज सारे कंसेप्ट्स के साथ वीडियो लाऊंगा। और यही है, बस मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूँ कि आप निराश ना हो, हताश ना हो, आप अपना कर्म करते रहें। आप कर्म करते रहिए, फल ज़रूर मिलेगा। और थैंक यू। और अपना लाइफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ एंजॉय करते रहिए, क्योंकि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में आप पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। इसलिए लाइफ एंजॉय करना सबसे ज़्यादा है ज़रूरी है। लाइफ एंजॉय कीजिए, पढ़िए और घूमिए फिरिए, मस्त रहिए। बस यही है जो आपको हर एक दिन एग्ज़ाम है, क्योंकि हर एक लाइफ ही एक एग्ज़ाम है। और इस लाइफ में जो आप पास हो गए तभी आपके पास हो जाएंगे। और फाइनल रिजल्ट तो आपको पता ही है कि कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ जो एक जर्नी है, डेस्टिनेशन तो मौत ही है। तो इसलिए डेली इंजॉय कीजिए, अच्छे से जिए। जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो आप ऐसे ही जिए कि आप, एक महात्मा गांधी का एक कोट है कि पढ़ें ऐसे, लर्न ऐसे करें कि आप मतलब कभी मरेंगे नहीं, और जिए ऐसे कि आप आज आज ही हैं, मतलब कल आप देखना, पता नहीं है कल है कि नहीं है। तो इसलिए आप ऐसे लाइफ जिए कि आप कर सकें। और जॉब जो है बस एक साधन है आपको, एक लाइफ जीने के लिए जॉब एक साधन है। आप कोई भी जॉब भी कीजिए, ठीक है। आप बीपीएससी के थोड़ा सा हायर कॉज के लिए सोच रहे हैं तो उसमें प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन आप डिमोटिवेट मत होइए। जैसा भी एग्ज़ाम गया आपका अच्छा ही है। और पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और हम लोग जो है वो 2-3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।